हाथ जोड़ा, बोले मेरा संकेत समझ गया, जा अब तुझे कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। हम समझ नहीं पाते गुरुजी के संकेत कि गुरुजी क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं। अच्छी बात थी, आगे प्रसाद बार बार लेकर गया तो वो भी उन्हीं के लिए सफल हो गया, उसके द्वारा सभी को प्रसाद भी मिल गया और गुरुजी की कृपा भी मिल गई। ऐसे ही मुझे याद आया, एक बहन बड़नगर की, उनकी बच्ची 12 साल बाद बच्चा हुआ, छोटी सी बच्ची 1.5 महीने, और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची को हार्ट में छेद है 1 इंच के बराबर। 12 वर्ष के बाद हुआ। बहन ने बहुत इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा थोड़ी बड़ी होने दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इतनी सी बच्ची का मैं ऑपरेशन कराऊं, 12 वर्ष बाद मुझे गुरुदेव की कृपा से मेरे घर लक्ष्मी आई है। लेकर पति पत्नी दोनों इंदौर आश्रम में पहुंचे और बड़दादा के पास गए, वहां वो बच्ची को सुला दिया और गुरुदेव से प्रार्थना कर दिया। महाराज की यह पवित्र धरती, आज उस धरती पर पूजनीय हमारी नीलू बहन पूज्य श्री की आज्ञा से पधारी है पश्चिम बंगाल में। भारत की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो गंगा जी हैं, और हमारे आश्रम से जो भी वक्ता पूज्य श्री की आज्ञा में अपना सुप्रचार करने के लिए भारत में सनातन की स्थापना के लिए जो निकलते हैं, वो पूज्य श्री की कृपा से सुषुम्ना नाड़ी हैं। भारत की सुषुम्ना नाड़ी गंगा जी हैं और हमारे आश्रम की सुषुम्ना नाड़ी हमारी साध्वी बहन नीलू बहन है। हम पूरे पश्चिम बंगाल की तरफ से, अखिल पश्चिम बंगाल श्री योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से, युवा सेवा संघ पश्चिम बंगाल की तरफ से, ऋषि प्रसाद सेवा मंडल की तरफ से, महिला उत्थान मंडल की तरफ से, बाल संस्कार की तरफ से पूज्य दीदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पूज्य दीदी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का जब से एकांत में गमन हुआ है, मैंने कभी अनाउंस न करने का वचन लिया था, लेकिन पूज्य श्री के श्री चरणों में जब अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते थे तो ऐसा लगता था कि पूज्य श्री स्वयं पश्चिम बंगाल के ऊपर में इतनी दिव्य दृष्टि, इतनी करुणावर उड़ालय मेरे गुरुदेव की है कि जब भी गुरु जी का लाइव आता है पूज्य श्री कोलकाता आश्रम का नाम, कोलकाता का नाम जरूर लेते हैं। हम ऐसे अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हम अपने गुरुदेव को आगे से प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव को बाएं से प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव को पीछे से प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव को दसों दिशाओं से प्रणाम करता हूँ और अपने पूज्य श्री के श्री चरणों में यही अरदास करता हूँ कि हे गुरुदेव, बहुत दिन हो गए, लेकिन गुरुदेव ने इन 12 वर्षों में हम साधकों को सिखा दिया है, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। पूज्य श्री से भी मिलने एक साधक भाई अपने पश्चिम बंगाल के गए थे, कुछ दिन सेवा में पूज्य श्री के उन्होंने किया, तो बापू जी के श्री चरणों में उन्होंने जब निवेदन किया गुरुदेव बहुत हो गए, तो उन्होंने पूज्य श्री ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत होए। जितने साधक यहाँ पे आज पधारे हैं उन सभी के श्री चरणों में मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति का अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी पूज्य बापू जी ने मुझे दी है, मैं अपनी सेवा में पूर्ण कर पाऊँ, ऐसा आप सब मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा कर पाऊँ। आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब यहाँ पधारे हैं अपने गुरुदेव के लिए, आप सबको मेरा प्रणाम है। 21 तारीख को आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। 20 तारीख को
बादाघाट गोपाल भवन में कार्यक्रम है। कल ऋषि कुल विद्यापीठ टीटागढ़ में है। ये जो सत्संग की श्रद्धा पूज्य श्री नीलू बहन द्वारा बहा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हम इनका खूब खूब स्वागत करते हैं, खूब खूब अभिनंदन करते हैं और इनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दीदी, अगर ऐसे तो शास्त्रों में आता है कि संत का दर्शन रोज करना चाहिए, लेकिन शास्त्र अपने को छूट देते हैं कि मास मास कर ले, पाक पाक कर ले। अगर मास पाक संभव नहीं हो तो 3 महीने में आप पूज्य श्री के आज्ञानुसार पश्चिम बंगाल में धर्म ध्वजा फहराइए। पिछले 11 वर्षों से हम विश्वास करते आ रहे थे कि हमें आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा। न्यायपालिका से हम अभी तक जो शांति से हमारे गुरु भाई बहन साधक, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों साधक है, मेरे गुरु जी का यही संदेश था, पर अभी तक था। पर मेरे अपने विचार से मुझे लगता है पहले तो मेरे गुरु जी के साथ अन्याय होता था, पर अब तो अत्याचार हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अब मुझे कोई लगता नहीं है, पहले तो राहत नहीं मिली पर अभी भी कोई राहत नहीं दी गई। प्रसाद बांटते हुए चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब संत महापुरुष भगवान संत महापुरुष के अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं और हर जीव का कल्याण करने के लिए इस धरती पे सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अपनी जीवन की राह, दिशा और दशा सही रहे और सबको सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे और जीवन जीने की कला सीखे और अपने जीवन को धन्य बनाए और इसी जन्म में अपना कल्याण हो। इसलिए ये सत्संग का प्रचार प्रसार होता है। हमारा उद्देश्य, आप अगर हमारे उद्देश्य को पूछोगे तो हमारा एक ही उद्देश्य है, भारत विश्व गुरु बने। और ये जो मेरे गुरु ने हमें जो प्रसाद दिया है, वो प्रसाद जन जन तक पहुंचे और लोग सत्संगी बनकर अपने जीवन को सही दिशा में चलकर, गलत राह से सही दिशा में चलकर अपने गृहस्थी को भी सुचारू रूप से सही चलाए। परंपरा पहले से युग में चलती थी, वैसे भी फिर से भारत में ये संस्कृति हमारी जीवित हो और धर्म की स्थापना। आपसे प्रश्न पूछूंगी कि मेरे गुरु की जी जेल में होने के बाद आपको जो ये लोग दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरे गुरु जी ने सदैव सबका हित की भावना से ही सत्संग दिया था और सदैव मेरे गुरु जी के हृदय में सद्भाव है कि हर एक नागरिक का कल्याण हो और वो अपने जीवन का कल्याण करे। मेरा पुरुषार्थ भी यही रहेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने हमें यही सिखाया है कि लोक कल्याण सेवा करने से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हमारी तो एक ही मांग, एक ही नारा है कि बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। एक ही नारा, एक ही मांग। अगर बापूजी को समय पे रिहा नहीं किया, 11 वर्षों से हम धैर्य शांति बना के आए हैं, अगर बापूजी को रिहा नहीं किया तो एक ही शब्द से पूरे भारत के साथ ऐसे जन सैलाब कुंभ जैसे उमड़ पड़ेगा। फिर ये सरकार ना कहे कि ये क्यों भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर बापूजी को रिहा नहीं किया तो साधक उमड़ पड़ेंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आगे क्या होगा। हमारी सरकार से क्या मांग हो सकती है? हमने सरकार का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। और मेरे गुरु ने सरकार के हमेशा यही जीवन जीना हर नागरिक को सिखाया है कि अपने भारत को, भारत का प्रधानमंत्री एक भगवान होता है और सरकार से कोई भी ऐसी मांग नहीं की थी। पर आज हमारे साधकों की सरकार से एक ही मांग है कि हमने सरकार का क्या बिगाड़ा, आप
बड़े बड़े एक्ट्रेसों को बेल देते हैं, बड़े बड़े आतंकवादियों को आप रिहा करते हैं, तो आज इतने बुजुर्ग 86 वर्षीय वयोवृद्ध मेरे गुरुदेव को आज तक एक पैरोल और बेल क्यों नहीं दी, इसका मुझे प्रश्न सरकार से उठा है। क्या कारण है? तक नहीं सुना कि सरकार पैरोल से हमें बेल देना चाह रही है, मुक्ति देना चाह रही है। हमने सब प्रकार के प्रयास किए और सब कुछ सुचारू रूप से हमारी लीगल टीम चल रही है। सारी मांग अच्छी तरह से हर जगह जा जाकर हमने की है, पर आज तक पैरोल नहीं मिली। किस कारण? हम प्रश्न पूछते हैं सरकार से कि पैरोल क्यों नहीं दे रहे। इतने गुरु जी का स्वास्थ्य गिर गया है और स्वास्थ्य गिरने के बाद बापूजी के हार्ट की नाड़ी तीनों ब्लॉकेज हो चुकी है। एक 98%, एक 99%, एक 78%। उसके बावजूद भी सरकार को गुरुजी से क्या ऐसी भावना ये है जो बापूजी की इतनी उम्र देखते हुए बेल नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि मैंने सब जब अटल बिहारी जी के समय में सुना था कि 70 वर्षीय कोई भी जेल में वृद्ध होते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। तो आज बापूजी की उम्र 86 वर्ष है, तो ये नियम सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? ये नियम क्यों बंद कर दिया? जब से बापूजी अंदर गए उसके बाद ये नियम को, ये कानून को खत्म कर दिया। क्यों? ये मेरी सरकार से ये प्रश्न है कि मेरे गुरुदेव का उम्र देखते हुए और इस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे गुरुदेव को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए और मेरे गुरुदेव पूर्ण उनको इलाज के लिए राहत मिले। मेरे गुरुदेव सबके मंगल के लिए प्राणी मात्र के परम हितैषी है मेरे गुरुदेव, और आज उनकी करुणा कृपा से ये उनके प्यार के लिए लोग इतने खिंचे हुए चले आए। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज हमारे सारे आश्रम चल रहे हैं, सारी सेवाएं हो रही है। पूज्य बापू जी के बताए अनुसार सभी साधक सेवा कर रहे हैं कि सबका भला, सबका मंगल हो, सबका भला हो। पूरे भारत में बापू जी ने 40 वर्षों से इस देश को सत्संग दिया है, इस देश को सेवा कार्य समझाया है। उसी उद्देश्य को रखते हुए गुरु पूर्णिमा के निमित्त आज यहाँ पर साध्वी नीलू बहन का सत्संग रखा गया था। ऐसे सत्संग पूरे पश्चिम बंगाल में 8 जगहों पे, पहले मेदिनीपुर पूर्व से शुरू हुआ, उसके बाद खड़गपुर में 2 जगहों पे हुआ, और ऐसे करते करते सिल्लीगुड़ी में कल कार्यक्रम था, आज यहाँ कलकत्ता में है, कल टीटागढ़ में ऋषिकुल विद्यापीठ में है और परसों हावड़ा में है। 21 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन है, वो भी गरिया में हमारा संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम है। उस आश्रम में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के निमित्त सत्संग होगा, वहाँ पे भंडारा होगा, हजारों लोगों को भोजन कराया जाएगा और जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें अनाज, कपड़ा, वस्त्र ये सब वितरण किया जाए। नहीं, सरकार की तरफ से हमको कोई राहत अभी तक नहीं मिली। 11 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य भी खराब है, उनको मनचाहा इलाज भी नहीं मिल रहा है। पूज्य बापू जी को आयुर्वेदिक इलाज भी नहीं मिल रहा है। गुरुजी हमारे एलोपैथिक का इलाज कराना नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा है उनको आयुर्वेदिक इलाज मिले। जो चीज़ों पसंद करते हैं उस चीज़ के खिलाफ सरकार हमको आज तक कोई राहत